बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 सितंबर सारी दुनिया में इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान में चूँकि 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, सारी दुनिया में 5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, सिर्फ पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और आज तक हम कभी भी एजुकेशन की, तालीम की, लिटरेसी की कभी भी पॉलिसी कोई वाज़िया नहीं बना सके। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ जो ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ वो है फीडर टीचर्स, लिटरेसी टीचर्स के मसाइल। आज भी वो 8,000 सैलरी ले रहे हैं, चाहे उनको NCID रखे, चाहे उनको बिक्स रखे, चाहे उनको नॉन फार्मल लिटरेसी डिपार्टमेंट रखे, वो सारे टीचर 8,000 रुपये पे तनख्वाह पे काम करते हैं। और आजकल के महंगाई के दौर में 8,000 कोई तनख्वाह नहीं है। और अलमिया ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जब से तालीम जो है ना ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की बनी है, तब से किसी ने भी फीडर टीचर्स का कोई जो है ना ख्याल नहीं रखा। तमाम ऑफिसर जो भी थे, जो NCID के थे, जो डिस के थे, या जो किसी भी डिपार्टमेंट के थे, तो अफसरों ने अपनी नौकरियां पक्की कर ली, अपने लिए मराद भी बढ़ा दी, अपने लिए सारा कुछ इजाफा कर दिया। लेकिन लिटरेसी टीचर्स वही जो है ना कम तनख्वाह पे 8,000 रुपये काम कर रहे हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब से ये जो है ना रिक्वेस्ट है कि इनकी एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। इन टीचर्स को किसी ने, और फिर ऐसा होता है कि जब इनको कोई ना कोई NGO भी हायर करती है ना कुछ सेंटर बनाने के लिए, लिटरेसी सेंटर बनाने के लिए या किसी भी उसके, तो वो भी इनको 8,000 रुपये अपॉइंट करती है। तो खुदारा इन लिटरेसी टीचर्स का सोचें। इन मोबिलाइजर जो है ये बेसिकली ये भी उतना ही काम करते हैं जितना एक लिटरेसी जो एक आम स्कूलों के, फॉर्मल स्कूल के उस्ताजा करते हैं, ये भी उतनी ही मेहनत करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको मुआवजा नहीं दिया जाता, इनको सैलरी नहीं दी जाती, इनको एजाजिए के नाम पे 8,000 महीना पकड़ा दिया जाता है। और बहुत सारे टीचर जो है वो पिछले 10-10 सालों से इसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। ना तनख्वाह बढ़ाने की कोई हिकमत अमली है, ना कोई इमराद की हिकमत अमली है। इन टीचर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरी हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि इन टीचर्स के लिए कोई मजबूत जो है ना पॉलिसी बनाई जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ 15,000 टीचर जो है वो तो सिर्फ और जो है ना पंजाब लिटरेसी डिपार्टमेंट के हैं, और इससे भी ज्यादा टीचर हैं। तकरीबन ये 30-40 हज़ार टीचर्स का कुछ सोचें, इनके लिए कोई हिकमत अमली बनाएं, इनको जो है ना उस धारे में शामिल करें जहाँ पे एक टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल का टीचर वो ले रहा है 60,000 तनख्वाह, जबकि इंग्लिश किसी जो है ना अच्छी उसका ब्रांच का टीचर ले रहा है 80,000 तनख्वाह, और ये टीचर 8,000 तनख्वाह। बल्कि मेहनत ये ज्यादा करते हैं, ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पेरेंट्स का बच्चे पढ़ाने पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनके पेरेंट्स बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते, तो ये ज़बरदस्ती उन बच्चों को लिटरेसी सेंटर्स में जमा करते हैं, मोबिलाइजेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं, फैमिलीज को एडवोकेसी करते हैं कि भाई इन बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी इनका ना कभी आज तक किसी हुकूमत ने, ना किसी जो है ना किसी ने इनका ख्याल नहीं रखा, बल्कि इनके बारे में नहीं सोचा। तो ये एक लिटरेसी बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन पे फाइनेंसिंग करनी होगी। एजुकेशन पे फाइनेंसिंग के हवाले से बताता चलूं कि जो इंटरनेशनल जो बाइंडिंग है वो है कि आपने कम से कम 0.4% आपने अपने GDP का एजुकेशन पे खर्च करना है, जबकि पाकिस्तान अपने GDP का 2.2 खर्च कर रहा है। जबकि ये कहा गया है कि 4% से कम कोई भी मुल्क अपने GDP का एजुकेशन पे खर्च नहीं करेगा। बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने 8%, 9% भी GDP का एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम एजुकेशन पे खर्च करने वाला मुल्क है। शायद यही वजह है कि रिजल्ट जो है ना वो भी इसी तरह के आ रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि एजुकेशन पे फाइनेंसिंग बढ़ाई जाए, एजुकेशन की बजटिंग में इजाफा किया जाए। कम से कम और कुछ नहीं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 4% तो GDP का खर्च करें, लेकिन 4% भी 2.3 पे हम खड़े हैं। और दूसरा ये जो है ना इसको बहुत ज़रूरी है कि इन फीडर टीचर्स के मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाए, ताकि इनके घरानों में भी जो है ना कोई जो है ना इनको भी सहूलत दी जाए, इनकी भी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। 8,000 के आज के दौर में क्या बनता है, किस तरह से जो है ना वो अपने घर का खर्च चलाएंगे, किस तरह से बच्चे पढ़ाएंगे।
اور ان کی یہ جاب بڑی ٹف ہے. یقین کریں زیادہ تر سکول وہاں پہ ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, یہ سینٹرز وہاں پہ ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے. اگر میں رحیمہ خان کی اگزامپل دوں تو زیادہ تر جو لٹریسی سینٹر ہوتے ہیں وہ چولستان میں ہوتے ہیں یا وہ دریا کے اندر ہوتے ہیں پٹی میں, تو جہاں پہ سکول نہیں ہے, جہاں پہ فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, جہاں پہ سکول دور ہے, یہ لوگ وہاں پہ پڑھاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ضرور اس کو ایڈریس کیا جائے, اور میری لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس پہ ایڈوکیسی کی جائے, ارکان اسمبلی کو, ممبران پارلیمنٹ کو, بیوروکریسی کو, اور تمام لوگوں کو کم از کم اس حقیقت سے روشناس کروایا جائے کہ یہ جو لٹریسی ٹیچر ہے یہ قصر پرسری کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. کائنڈلی ان کے مسائل کی طرف بھی دیکھا جائے. تھینک یو ویری مچ.